नमस्कार दोस्तों पिछले कई सप्ताह से टोरेंट के ऊपर हम बोलते रहे हैं। आज इसका पटाक्षेप करेंगे और टोरेंट के बारे में जैसा कि निष्कर्ष मेरा ये निकलता है, आगरा डायरी का ये निष्कर्ष है कि आगरा के बारे में जैसे कि कहा जाता है कि जीरो रेजिस्टेंस और हाई टॉलरेंस सिटी है, यानी कि प्रतिरोध करना हमें आता नहीं, बर्दाश्त करने की हमारी कोई सीमा नहीं। हम किसी प्रकार से भी अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का विरोध नहीं करते। बड़े मजे की बात है कि टोरेंट के बारे में मेरे को कई शिकायतें वकील समुदाय के द्वारा दी गई। वकील समुदाय ने कई मुद्दों के ऊपर मेरे से चर्चा करी और टोरेंट के बारे में बताया, लेकिन जब उन्हें यह बताया गया कि साहब ये 100 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर एग्रीमेंट किया गया है क्या, और वो भी अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, क्या उस एग्रीमेंट के ऊपर ये असेस किसी के भी केस को असेस कर सकते हैं, उसे पनिश कर सकते हैं, उसकी विद्युत काट सकते हैं, उसके ऊपर पेनल्टी लगा सकते हैं, ये सारे अधिकार इनको अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के द्वारा प्राप्त हैं विधिक रूप से। ये तो आपका दायित्व है ना, आपको देखना है। लेकिन बड़ा दुख है कि वकील समुदाय पूरी तरीके से उदासीन है, उसे ना अपनी ना शहर की चिंता है, और वो भी जब प्रतिरोध नहीं कर रहा तो उसको देख करके ही अन्य लोग भी शांति से बैठे हुए हैं। और लखनऊ में उपभोक्ता परिषद के जो चेयरमैन है श्रीमान वर्मा जी, अवधेश वर्मा जी, उन्होंने जो मेरे को जानकारी उपलब्ध कराई, उन्होंने बताया कि उनकी शिकायत के ऊपर मंत्री महोदय ने जब इसकी जांच कराई तो मीटर की लोड जंपिंग पाई गई। जांच के अंदर पाया गया कि इनके मीटर जो है लोड को बढ़ा करके दिखाते हैं और अधिकारियों ने उस रिपोर्ट को दबाया हुआ है, तो वो मंत्री जी तक उस रिपोर्ट को नहीं जाने दे रहे। इसी प्रकार से मंत्री जी के ही निर्देशों पर एक जांच कमेटी बिठाई गई। 3 सदस्यीय जांच कमेटी ने पूरी जांच करने के बाद अपना ये निष्कर्ष बताया कि टोरेंट में बहुत सारी गड़बड़ियां हो रही हैं और टोरेंट जो है पावर कॉरपोरेशन का, डीवीएनएल का लगभग 2200 करोड़ रुपया जो बकाया है, जो उसे एग्रीमेंट के अनुसार वसूलना था, वो वसूल चुका है। मैं फिर कह रहा हूं, वो वसूल चुका है, लेकिन वो ये नहीं डीवीएनएल को बता रहा कि वसूला है कि नहीं। उसमें से 2200 करोड़ में से मात्र 52 करोड़ रुपए डीवीएनएल को वसूल के दिया गया है। शेष की वसूली उन्होंने लंबित बताई है, जबकि ये झूठ है। पैसा ले चुके हैं और जब इसकी जो 3 सदस्यीय कमेटी ने इसमें कहा भी है कि साहब इसके लिए एक थर्ड पार्टी निष्पक्ष सीए फर्म से जांच कराई जाए, और आगरा डायरी भी इस बात की मांग कर रहा है कि इसकी किसी अच्छी सीए फर्म से पूरा इसका ऑडिट और जांच कराई जाए। सारे तथ्य सामने आ जाएंगे, इनकी सारी बेईमानी सामने आ जाएगी और डीवीएनएल को भी पैसा मिल जाएगा। और दूसरी चीज ये है जो मैंने देखा है, जो मैं अनुभव कर रहा हूं, कि ये नीचे से ऊपर तक सब मिले हुए हैं, चाहे वो डीवीएनएल के अधिकारी हो, चाहे नियामक हो, चाहे यहाँ का उपभोक्ता न्यायालय हो, सब मिले हुए हैं। आप इनकी अभी एक व्यक्ति की शिकायत थी कि वो शिकायत लेकर के उपभोक्ता न्यायालय में गया, उन्होंने 5 चक्कर कटा दिए, लेकिन वो शिकायत नहीं ली। किसी न किसी बहाने से उस शिकायत में कोई ना कोई त्रुटि निकाल करके उसे लौटाते रहे, हतोत्साहित करते रहे। इसी प्रकार नियामक से, जैसे कि विद्युत ये जो क्रय किया जा रहा है, डीवीएनएल जो है 5 रुपए 26 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से विद्युत खरीद करके इनको 4 रुपए 45 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से दे रहा है, जिसके कारण से डीवीएनएल घाटे के अंदर जा रहा है। लेकिन ये 4.45 में अभी तक 150 यूनिट वाले उपभोक्ता को सब्सिडाइज रेट पर विद्युत दे रहे थे। अब इन्होंने 100 मीटर कर दिया है वो सीमा। 100 मीटर से नीचे के उपभोक्ता को कुछ राहत मिलेगी, वरना ऊपर जो है 4 रुपए 80 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से ये वसूलेंगे। अब वो 100 यूनिट से छोटा वाला जो उपभोक्ता है उसको ये पनपने देते ही नहीं है, और वो व्यवहारिक भी नहीं है। आज कोई भी उपभोक्ता होगा उसको
सबमर्सिबल पंप उसके यहाँ होगा, पंखा बिजली होगी, वो 100 यूनिट के अंदर अपना निर्वाह कर ही नहीं सकता है। तो लिहाजा दिखाने के लिए ये सब्सिडाइज रेट दिखा रहे हैं, वरना ये पूरे के पूरे शहर से जो विद्युत मूल्य ले रहे हैं वो 4 रुपए 80 पैसे प्रति यूनिट से अधिक, यानी कॉमर्शियल में तो ये 7.5 रुपए यूनिट तक पहुंच रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जो लोड आपने मांगा है, आपने 2 किलोवाट का लोड मांग लीजिए, ये 2 महीने के बाद ही आपको बढ़े हुए लोड को दर्शाते हुए बिल देना शुरू कर देंगे। अगर आप 10 किलोवाट का लोड लेंगे तो भी ये उसको बढ़ा करके ही दिखाएंगे। आपका लोड आपके अनुसार कभी नहीं होगा, लोड बढ़ाएंगे, जिसका परिणाम ये है कि रेगुलेटरी चार्ज बढ़ जाता है और फिक्स चार्ज बढ़ जाता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट व अन्य न्यायालयों ने कई बार ये स्थापित किया है अपने विभिन्न आदेशों में कि आप किसी भी प्रकार का शुल्क या कर अगर वसूल रहे हैं तो उसके बदले में आपको कुछ सेवा देनी होगी। हम ये मान के चलते हैं कि फिक्स चार्ज का मतलब है कि ये जो ट्रांसफार्मर की शिफ्टिंग या विद्युत लाइन का सुदृढ़ीकरण या खंभों की शिफ्टिंग इत्यादि का खर्च होगा, नहीं। ये सर ये आपसे फिक्स चार्ज तो ले रहे हैं, लेकिन अगर आप अगर कहें इन्हें कि साहब इस लाइन को शिफ्टिंग कर दीजिए या ट्रांसफार्मर शिफ्ट कर दीजिए, उसका अलग से वसूला जाएगा पैसा। ट्रांसफार्मर अगर लगेगा तो उसका पैसा भी आपसे वसूला जाएगा। और मजे की बात यह है कि जब इन्होंने 2010 के अंदर DBNL से चार्ज लिया तो सबसे पहला इन्होंने काम ये करा कि कॉलोनियों के अंदर लगे हुए ट्रांसफार्मर चोरी करके ले गए। और अब वहां पर जब लोगों ने विद्युतीकरण के लिए आवेदन करा तो इन्होंने उनसे ट्रांसफार्मर की मांग करी। ओवरऑल कहानी ये है कि पूरा का पूरा ये भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। और मंत्री महोदय और मुख्यमंत्री जी तक अगर आप इस पोस्ट को पहुंचा सकते हैं तो पहुंचाने का प्रयास करें कि ये पूरे के पूरे इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं ये कहूंगा कि विपक्ष के कुछ विधायक अन्य कुछ मुद्दों के ऊपर धरने पर बैठ रहे हैं, 5-5, 6-6 विधायक बैठ रहे हैं, पूर्व विधायक जो हैं वो इस मुद्दे को लेकर के क्यों नहीं बैठ रहे। ये लोग सब इंतजार कर रहे हैं कि ये टोरेंट का मुद्दा आने वाले चुनाव में एक चुनावी मुद्दा बने, और चुनावी मुद्दा बनेगा तभी जाकर के इस शहर को राहत मिलेगी।